जय मसीह के दोस्तों, आप सभी को इस सुंदर रात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आज तारीख है 21/1/2025। ये 2025 में नया साल परमेश्वर दिया है। आपको पता है एक और कुछ फेस्टिवल आ रहा है। आपको याद रहेगा कि गणतंत्र दिन अपना इंडिया का कुछ नया दिन रहता है। आपको पता है किस किसको पता है, क्या नाम क्या बोलते हैं उसको, वो कमेंट सेक्शन में बोलिए। या इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं या गणतंत्र दिन बोलते हैं या और कुछ नाम से बोलते हैं, कमेंट में बताइए कौन सा है 26 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है। चलिए हम भी देखते हैं और आप लोग भी देखिए, ठीक है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। जय मसीह के दोस्तों, चलिए मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय मसीह के दोस्तों, कमेंट में बोले, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा 100 गुना। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो अभी इसी क्षण अभी यीशु के नाम से वो सारे लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ, जो वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं और वचन को गहराई से देख रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और भी आगे बढ़ाते जाएगा, बहुत सारे आगे बढ़ाते जाएगा। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। जय मसीह के दोस्तों, चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। चलिए आप भी आंखें बंद कीजिए और मैं भी आंखें बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए 1 2 3 चले। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा दिया वैसे तू भी हमारा अपराध क्षमा दे। और हमें परीक्षा में न लब्बा, हमें बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा रहे। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम मानते हैं कि यीशु नासरी हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा परमेश्वर। और हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम मानते हैं कि यीशु नासरी वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा। हमसे दिन भर में जानबूझ के मुझ के पाप होते हैं, गुनाह होते हैं, कृपया हमें क्षमा कर और हमें एक नया जीवन दे। और ये पापों को छोड़ के हम नया जीवन जिए। तेरा धन्यवाद के तो बार बार गलतियाँ होते, बार बार हम मनुष्य है, हम मनुष्य हमेशा गलती करते रहता है, परंतु दयालु ईश्वर है, तू माफ़ करते रहता है। बा तेरे बेटे तेरी बेटी बहुत सारे लोग गलतफहमी वगैरह जीते हैं, बहुत सारे लोग एक्सेट्रा होता है। ये संसार में है, संसार में बहुत सारे कलेश है, बहुत कुछ बहुत कुछ है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हे मेरे परमेश्वर, तू भी सब कुछ जानता है। और मेरे भाई बहन, तू भी जानता है इस संसार में क्या है क्या नहीं है, वो सब जानता है। पर एक समय ऐसा है कि अब ये पृथ्वी जब नष्ट हो जाए, तभी मेरे परमेश्वर यीशु तब आएगा और हमें ले जाएगा अपने राज्य में। ना ही उधर अन्य जाति चलेगा, ना ही कुछ भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना चलेगा, परमेश्वर की बातें चलेगा, हर एक जगह पे परमेश्वर की बातें चलेगा। तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली फादर। बल्कि मैं तेरे राज्य में आए, तेरा राज्य चले अब्बा, और किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, बस तू हमारा है, हम तेरे हैं। हे मेरे परमेश्वर, तो धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरी प्रार्थना में दुआ तुम सुना, आशीष किया, तेरा धन्यवाद कर दो यीशु के नाम से। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। चलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जो सर्दी खांसी बीमारी से जो लड़ रहे हैं अभी यीशु के नाम से, जो सर्दी खांसी है जो उन्हें सता रहा है, वो शैतान को नाश करने के लिए यीशु मसीह है। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, जो भाई बहन, बूढ़े बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक हो, उन सारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से शादी वगैरह नहीं हो रहा है उनके जीवन में वगैरह। बहुत सारी जवान भाई ऐसे ही है, और जो लोग बीमार है, सर्दी खांसी से बहुत लड़ रहे हैं, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि
वो सारे काम हो जाए। और जो बीमार है मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, उससे निकल जाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो शादी वगैरह नहीं हो रहा है मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि वो हो जाए यीशु के नाम से तेरा धन्यवाद करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें पाए और बहुत सारा अनुग्रह पाए और परमेश्वर में बढ़ते जाए। तेरी दया तेरे अनुग्रह तूने हम सारे लोगों के ऊपर किया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद और हालेलुया। चलिए छोटी सी प्रार्थना। और एक जो भाई के पास जॉब नहीं है, इंटरव्यू में बार बार जा रहे, फेल हो रहे, मैं प्रार्थना और दुआ करता हूँ कि उनका जो भी इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल हो जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो काम जो फंसाए वो यीशु के नाम से मैं प्रार्थना दुआ करता हूँ कि वो भी सफल हो जाए। यीशु के नाम से मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम पढ़ते हैं वचन। चलिए मत्ती अध्याय 1 हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। देखिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ। हालेलुया। जो तेरे लिए मार्ग सुधारे। देखिए परमेश्वर बोल रहे कि जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग करे। मुझे देखिए मार्ग मतलब हमारे आगे आगे एक स्वर्गदूत आने वाला है। वो हमें एक बड़ा सा कुछ रास्ता निकाल के देने वाला है परमेश्वर। आप विश्वास कीजिए, सिर्फ बिलीव कीजिए वो ईश्वर के ऊपर बिलीव कीजिए। वो चाबी आज रात को दे रहा है आपको कि वो मार्ग जो है वो खुला कर रहा है परमेश्वर। वो दरवाज़ा जो है जो कई दिनों से बंद है, कई दिनों से शैतान उसके ऊपर ना बैठा हुआ था, उस शैतान को उड़ा रहा है और परमेश्वर वो रास्ते को खोल रहा है जो बहुत सारे लोग जाने वाले हैं और आशीष पाने वाले। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधे करो। हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाला है, उसका मार्ग सीधा करो। जो यीशु मसीह का जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो परमेश्वर का मार्ग बना रहा था। मुझे एक प्रचार है कि ये यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार वगैरह बता रहा था। उनको बोल रहे यीशु मसीह आने वाला है, वो सुसमाचार फैला रहा है और पाप क्षमा का उसको बपतिस्मा दे रहे, वो मार्ग निकाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देते और पापों की क्षमा के लिए मन फिरा के बपतिस्मा का प्रचार करता था। म्हणजे जो गंदे काम वगैरह विचार वगैरह करते थे वो सब कुछ वो यूहन्ना बपतिस्मा ना एक अच्छा सा शिक्षा देते। जैसे कि हमारे चर्च में वगैरह होते कि इंसान बपतिस्मा लेने से पहले वो अपने पापों से पश्चाताप करे और नया जीवन में बदले। और ऐसा बपतिस्मा लेने के लिए बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें से कई सारे लोग लेते हैं पर बाद में फिर बपतिस्मा होने के बाद फिर एक दो साल के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। बट उनका पता नहीं, बट परमेश्वर सब कुछ जानता है और सब कुछ करता है। वही परमेश्वर है, वही राजा है, वही ईश्वर है, वो सब कुछ करने वाला है। उसका डिपार्टमेंट पे सब कुछ असंभव को संभव करने परमेश्वर है। जो जिसको अभी समझे जो बिगड़ गया है, जो बपतिस्मा लेके वो उधर जा रहा है, अन्य जाति में वगैरह जा रहा है, वो प्रसाद खा रहा है, वो खा रहा है, ये खा रहा है, हम परमेश्वर भी उसको एक शिक्षा, एक ऐसा प्रभावशाली शिक्षा देगा वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर जब बीज डालता है ना, जब बीज है ना वो अंदर से बराबर पकड़ता है, कुछ गलती वगैरह ना हो। इंसान चार या 3 बार ना ठोकर खाता है, उसके बाद चौथे दिन अपने आप जड़ पकड़ के पटक से चल जाता है वो। बट यीशु मसीह भी हमारा कितना महान परमेश्वर है, कितना अच्छा सा वचन बताया है और आप सबके लिए भी है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, जिनका भी बपतिस्मा नहीं है वो मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि उनका बपतिस्मा हो जाए। यीशु के नाम से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। और मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के लिए भी यूहन्ना भी ऐसा मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। जैसा हमारे चर्च में हम बहुत सारी चीज़ों में बोलते कि मेरा ही मन बहुत वो करता है, पर मैं भी यीशु का शिक्षा मानूंगा और चलूँगा, निडर बसा रहूँगा। जो मेरी बात मानेगा वो निडर रहेगा। हालेलुया। और
हालेलुया। चलिए आगे देखते हैं। और हालेलुया, यूहन्ना आया और जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराने के बपतिस्मा प्रचार करता था। हालेलुया। और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब बहन रहने वाले निकल कर उसके पास आए गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। उनके यूहन्ना बपतिस्मा है ना देता था, तो उनके पास एक नदी था। जैसे कि हमारे पास तो अभी पुराने ज़माने में अभी है, नया फ्यूचर है ये। और पुराने ज़माने में नदी में वगैरह साफ पानी रहता हो तो जाके अच्छे से मन फिराने का बपतिस्मा देने के लिए जाते हैं। यूहन्ना उधर ही वो नदी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यूहन्ना उनके रोम का वस्त्र पहनने और अपनी कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था और हड्डियाँ और वन पशु खाया करता था। हालेलुया। मुझे यूहन्ना का खाना पीना कैसा था पता है आपको? चले पढ़ते। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। हालेलुया। और टिट्टिया और मधु खाता था। हालेलुया। और कहता था कि